नमस्कार, प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बाइबल का यह वचन जो स्वस्थ है उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु जो बीमार है उन्हें यीशु के हृदय की गहराई को हमारे सामने प्रकट करता है। यह वचन केवल शारीरिक बीमारी की बात नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन की उन आंतरिक टूटनों, घावों और कमजोरियों की ओर संकेत करता है जिन्हें हम अक्सर छिपा लेते हैं या स्वीकार करने से कतराते हैं। हम में से कई लोग अपने आप को ठीक मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम सब कुछ अपने बल पर संभाल सकते हैं। लेकिन इस वचन पर ध्यान करते हुए हमें इस ईमानदारी से अपने भीतर झांकने के लिए बुलाते हैं, क्या सचमुच हम पूरी तरह स्वस्थ हैं? क्या हमारे भीतर घमंड, भय, क्रोध, ईर्ष्या, असमर्थता, अपराध बोध या निराशा के घाव नहीं है? यीशु हमें सिखाते हैं कि अपनी बीमारी को स्वीकार करना ही चंगाई की पहली सीढ़ी है। यीशु स्वयं को वैद्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा वैद्य जो दोषारोपण नहीं करता बल्कि करुणा से देखता है। वह बीमार को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेम से स्पर्श करता है। इस वचन में एक गहरा आश्वासन छिपा है। प्रभु उन लोगों से दूर नहीं रहते जो कमज़ोर हैं, बल्कि वे विशेष रूप से उन्हीं के पास आते हैं। हमारी असफलताएं, हमारे पाप, हमारी टूटी हुई इच्छाएं, ये सब हमें यीशु से दूर नहीं करती। यदि हम उन्हें स्वीकार करें तो यही हमें उनके ओर निकट ले आती है। यह वचन हमें आत्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी सिखाता है। सबसे बड़ा खतरा बीमारी नहीं बल्कि आत्मसंतोष है। जब हम अपने आप को धर्मी, सक्षम और पूर्ण मान लेते हैं, तब हम वैद्य की आवश्यकता को ही नकार देते हैं। परंतु जो अपनी दरिद्रता और कमजोरी को पहचानता है, वही ईश्वर के अनुग्रह के लिए अपने हृदय को खोल सकता है। इस ध्यान की क्षण में हम यीशु से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वह हमें स्वयं को सच्चाई में देखने का साहस प्रदान करे। हमें अपनी बीमारियों से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें उनके चरणों में लाने की कृपा दे, क्योंकि वही सच्चे वैद्य हैं जो न केवल हमारे घावों को चंगा करते हैं, बल्कि हमें नया जीवन, नई आशा और नया हृदय भी प्रदान करते हैं।